नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, पहले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, जिसमें मैंने भावार्थ सहित प्रश्नों के उत्तर डाले हैं, तो पहले वह देख लेना। और आज हम करेंगे आपका यमराज की दिशा का टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई थी कवि को? क्योंकि कवि को बचपन से ही उसकी माँ ने ऐसे संस्कार दिए थे कि वह आस्थावादी बन गया था। इस तरह कवि को माँ ने जो ज्ञान दिया था, उससे उसे दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। प्रश्न नंबर 2, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था? तो क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा होगा, आप ही विचार कीजिए। क्योंकि कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दक्षिण दिशा का जो ऐसा कोई भी अंतिम छोर या अंतिम बिंदु नहीं है जहाँ पर ये दिशा समाप्त होती है। कोई भी डायरेक्शन जो है कहीं पर भी समाप्त नहीं होती। तो इस कारण उन्होंने इसीलिए दक्षिण दिशा को लांग पाना संभव नहीं है। लांग पाना पार कर पाना संभव नहीं है। किसी भी डायरेक्शन को हम नहीं पार कर सकते, नहीं लांग सकते। तो यही कहना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर, तो यही है। प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई? तो ये तो आपको पता होगा कि कवि के अनुसार आज ये हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। क्योंकि कवि के अनुसार आज समाज की जो परिस्थितियां हैं बदल गई हैं, सभी दिशाएं दक्षिण हो गई हैं। क्योंकि आज जो शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, हिंसा, लूटपाट आदि आपराधिक कार्य बड़े बड़े शानदार भवनों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं। इस कारण अब विनाश विध्वंस की कोई एक निश्चित दिशा नहीं रह गई है। चारों ओर विनाश और विध्वंस हो रहा है, कोई निश्चित दिशा नहीं रही इसकी। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। अब इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। अगर आप लोगों ने व्याख्या वाला वीडियो, भावार्थ वाला वीडियो सुना है, तो आपको तो वही बातें वहाँ समझ आ गई होंगी। तो आप उन्हीं के आधार पर यहाँ भी लिख सकते हैं। कवि का मानना है छात्रों कि बदले ज़माने में, जो बदल रहा है ज़माना, शोषण करने वाले आज यमराज के समान क्रूर हैं। जैसे यमराज क्रूर है, उसी तरह जो शोषण करने वाले हैं क्रूर बन गए हैं यमराज की तरह। वे सब जगह आराम और ठाट बाट से रहते हैं। वे क्रोध, घृणा और क्रूरता से पूरित हैं। वो गुस्सा भी है उनमें, घृणा भी है, जेलसी भी है, क्रूरता से पूरित हैं। सबके साथ कठोरता से पेश आते हैं।